हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 25 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना को शुरू किया है। लखनऊ शहर से आपको 3 संस्थानों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? सिडबी बैंक, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। दूसरा CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तीसरा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। इन तीनों संस्थानों का मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में राम जन्मभूमि, जो कि प्रभु श्री राम का मंदिर स्थित है। अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में महंत नृत्य गोपाल दास को चुना गया है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, जो कि टोटल हैं 80। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल स्थित है, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। जो ताजमहल है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को शाहजहां के द्वारा 1632 से लेकर 1653 के बीच बनवाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से हाल ही में RRB NTPC के एग्जाम में फर्स्ट फेज में क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल का जो निर्माण है किस वर्ष कंप्लीट हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण 1653 में कंप्लीट हुआ था। यह क्वेश्चन RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब यहाँ से एक मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, जबकि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इससे मिलता जुलता एक तीसरा दिवस है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए CM बनी थी सृष्टि गोस्वामी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है सृष्टि गोस्वामी, जिनको उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि प्रदेश की बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास हो रहा है। साथ ही साथ ये लोगों को मैसेज देना था कि हमारे प्रदेश की जो बालिकाओं में प्रतिभा है किसी से कम नहीं है।
जो सृष्टि गोस्वामी ये 21 साल की उत्तर प्रदेश से एक बालिका हैं। इन्हीं को हाल ही में 24 जनवरी को एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों की जो कार्यों की संख्या है इसको 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। भारत का पहला लाइकेन यानी कि कवक पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में। भारत का पहला पराग कर्ता पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क खोला गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राजधानी की 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। जो गैरसैंण है ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी 2020 में बनी है। उत्तराखंड राज्य से आपको 6 राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। छोटा चार धाम क्या है? तो छोटा चार धाम जो कि हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है जिसके अंतर्गत 4 धार्मिक स्थल आते हैं। कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये जो चारों धार्मिक स्थल ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं और इन चारों धार्मिक स्थल को एक साथ कहते हैं छोटा चार धाम। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 धाम के अंतर्गत कौन कौन से धार्मिक स्थल आते हैं तो 4 धाम के अंतर्गत पुरी जो कि उड़ीसा में है, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु राज्य में है, द्वारिका जो कि गुजरात में है, बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो 4 धाम के अंतर्गत पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ आते हैं, जबकि छोटा चार धाम के अंतर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं जो कि चारों उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटा चार धाम जो परिपथ है ये किस राज्य में स्थित है? तो छोटा चार धाम जो परिपथ है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर श्याम श्रीनिवास को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवास। इन्हीं को वर्ष 2019 और 20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्यों चुना गया है? जो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर है इसका उद्देश्य ये होता है कि वह व्यक्ति, वह एमडी और सीईओ जो अपने बैंक की बेहतरी के लिए काम करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब आपको कुछ पुरस्कार के नाम याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? हाल ही में कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड के द्वारा, जिसे हम कनाडा साहित्य गौरव अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये दिया गया है भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर विश्वजीत चटर्जी को। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है हाल ही में डॉक्टर हेमंत कुमार को। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस देश के द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धाबली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी टीचर रंजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है जिसमें 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार राशि भी दी गई है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो ये हैं कुछ पुरस्कार जो कि आपको याद रखना है। ये सारे पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल जिसका नाम है श्रम शक्ति, ये लॉन्च की गई है
अर्जुन मुंडा के द्वारा। क्यों लॉन्च की गई है? तो जो श्रम शक्ति नाम की वेबसाइट है, इसका उद्देश्य है जो जनजाति समुदाय के लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं, उनका पूरा डेटा रखा जाए जिससे कि उनको बेहतर रोजगार मिल सके, जिसके लिए अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान में जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा श्रम शक्ति नाम की वेबसाइट शुरू की गई है। अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री हैं, साथ ही साथ भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। अब आपको यहाँ से तीरंदाजी से क्वेश्चन याद रखना है। 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो गेम है, इनका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में, लेकिन इनमें से जो दो प्रतियोगिताएं हैं कौन कौन सी, शूटिंग और तीरंदाजी, इन दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा भारत के चंडीगढ़ शहर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में अर्जुन मुंडा को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो कि भी किसी भी मंत्रालय को गुड गवर्नेंस के लिए दिया जाता है। अब आपको एक संस्था का नाम याद रखना है, इस संस्था का नाम है ट्राइफेड। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइफेड जो संस्था ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ट्राइफेड संस्था केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइफेड का फुल फॉर्म। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसका उद्देश्य जनजाति समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के लिए मार्केटिंग करना तथा उनका सही दामों पर बिक्री करवाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव लोचन को। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड जो कि एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। अब आपको चेन्नई शहर से 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। इसके अलावा 3 अन्य संस्थानों के नाम याद रखने हैं जो कि फाइनेंशियल हैं। कौन कौन से? एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी। एसबीआई बैंक के चेयरपर्सन हैं दिनेश कुमार खारा, एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, आईसीआईसी बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी। इन तीनों बैंकों का मुख्यालय है मुंबई शहर में। एसबीआई बैंक जो कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी। और एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कि योनो जो मोबाइल ऐप है ये किस बैंक का है। योनो जो मोबाइल ऐप है ये एसबीआई बैंक का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो लॉन्च किया गया जिसको लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। इसका नाम आपको याद रखना है, इस रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क है, इंद्र किला नेशनल पार्क है। हाल ही में 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल सुरंग का इनॉग्रेशन किया गया है। अटल सुरंग जिसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सभी घरों को 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। लेकिन यहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100% सभी घरों को नल देने वाला पहला राज्य कौन है, तो 100%
सभी घरों को नल के माध्यम से जल प्रोवाइड करने वाला, पानी मुहैया करने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित विमान 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित विमान 100, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा के तट से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी ट्रेनिंग को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य के पुलिस अकेडमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया, किसके द्वारा? भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य की पुलिस अकेडमी ट्रेनिंग को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है। राजस्थान राज्य, जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और पिंक सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान राज्य से आपको दो मेलों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? पुष्कर मेला, जिसे हम ऊंट मेला के नाम से भी जानते हैं, ये राजस्थान राज्य में लगता है। वेणेश्वर धाम का मेला भी राजस्थान राज्य में लगता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। राजस्थान राज्य में आपको डेजर्ट नेशनल पार्क, केलिडो नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क तथा सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा गुजरात राज्य में। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो उत्तर होगा असम के जोगीघोपा में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा शहर में, जबकि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सानंद के पास बिरोचन नगर में बनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो ये बनाया जाएगा अडानी कंपनी के द्वारा। अब हम समझ लेते हैं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से सभी प्रकार की कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी। ये तीनों कनेक्टिविटी हैं, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर बात की गई है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य, जिसकी राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। हाल ही में गुजरात राज्य के ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन को शुरू किया है। गुजरात राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर, यानी कि जस्ता बनाने वाला कारखाना स्थापित किया जाएगा गुजरात के दोसावांडा शहर में। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला स्थापित की गई है गुजरात के आनंद शहर में। भारत की पहली समुद्री उत्पाद निर्यात, यानी कि सी फूड गुणवत्ता लैब स्थापित की गई है गुजरात के पोरबंदर शहर में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, और इसी का दूसरा नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, जिसके दर्शकों की कैपेसिटी है 1,10,000। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के बड़ोदरा शहर में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क स्थापित है गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको गुजरात राज्य से याद रखने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया गया है, जिसका फुल डिटेल के साथ आंसर दिया था दामिनी 22 ने, और इसका राइट आंसर है उत्तराखंड।
आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।